जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को सावन के अंतिम प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना बेहद पवित्र माना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित है। इस बार अधिक मास के चलते यह सावन का महीना बहुत ही खास हो गया है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ के अनेकों व्रत और पर्व आते हैं। उन्हीं में से एक है प्रदोष व्रत। अब सावन का महीना समाप्ति की ओर है। 28 अगस्त 2023 के दिन सावन के महीने का आखिरी प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। सोमवार के दिन पड़ने के कारण यह सोम प्रदोष व्रत है। सावन के महीने में सोम प्रदोष व्रत का आना बहुत ही फलदायी होता है। धार्मिक ग्रंथों में सोम प्रदोष व्रत की बहुत ही महिमा बताई है। इस दिन सच्चे मन से प्रदोष काल में भगवान शिव जी की पूजा करने से समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती है। अतः इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत को सच्ची श्रद्धा से और पूरे मन से करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों का दान करने के बराबर होता है। प्रदोष व्रत में बिना कुछ खाए ही व्रत रखने का विधान है। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो आप फल आहार कर सकते हैं। प्रदोष व्रत करने से परदोष से मुक्ति मिलती है। सोम प्रदोष व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। चंद्र ग्रह के दोष दूर होते हैं। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो उन्हें सोम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। सावन 2023 में प्रदोष व्रत की शुरुआत होगी 28 अगस्त के दिन शाम को 6:48 पर त्रयोदशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो अगले दिन 29 अगस्त को दोपहर 2:45 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत रखने से प्रदोष काल के समय पूजा करना बहुत ही शुभ और जरूरी होता है। प्रदोष व्रत की पूजा करें तो ध्यान रखें कि जब आप प्रदोष काल में पूजा कर रहे हैं तो ठीक उससे पहले स्नान करना होता है। चाहे आपने सुबह स्नान किया हो, फिर भी प्रदोष व्रत का ये नियम है कि स्नान करने के बाद सीधे हमें पूजा ही करनी होती है। इसीलिए स्नान करने के बाद में कोई और काम ना करें, सीधे भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। कहते हैं कि त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर प्रसन्नचित्त मुद्रा में नृत्य कर रहे होते हैं। तो उस समय अगर हम पूजा करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रदोष काल में पूजा करने का शुभ समय होगा 28 अगस्त सोमवार के दिन शाम को 6:48 से रात को 9:02 तक। इसी के बीच में आपको शिव भगवान की पूजा करनी है। अगर आप भी प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो इस दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर हरे रंग के वस्त्र धारण करें, शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें और व्रत रखने का संकल्प लें। इसके साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करें। सूर्यास्त होने के बाद में प्रदोष काल के शुभ मुहूर्त में शिवलिंग का दूध, दही, घी, गंगा जल और शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव को बेलपत्र, सफ़ेद अक्षत, भांग, धतूरा, सफ़ेद रंग के फूल, काला तिल और चंदन अर्पित करें। इसके बाद में पूरे शिव परिवार की पूजा करें। पूजा करने के बाद में प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद में शिव चालीसा का पाठ करें और पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की आरती करें। आरती करने के बाद में पूजा पाठ समाप्त होने पर भगवान भोलेनाथ से जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए माफी मांगे और अपने मंगल जीवन की कामना करें। तो आइए अब सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। इसे पूरी श्रद्धा पूर्वक सुनना और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करना, ताकि जिस शिव भगत ने प्रदोष व्रत रखा है वो इस कथा को अच्छे से सुन सके। बोलो भोलेनाथ की जय हो, बोलो पार्वती जी की जय हो। एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांगने जाती थी और शाम को वापस अपने घर लौट आती। जब वह एक दिन भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो घायल अवस्था में था, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। लेकिन उस ब्राह्मणी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था और उसकी माता की भी अकाल मृत्यु हो गई। तो ब्राह्मणी उस बालक को अपने घर ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। उस ब्राह्मणी ने उस बालक और अपने बेटे में कोई भी फर्क नहीं रखा, समान रूप से व्यवहार करती थी, खूब लाड प्यार करती थी। इसी तरह वह बालक ब्राह्मणी के घर पर पलने बढ़ने लगा। ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया। कुछ समय पश्चात एक दिन ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर देवयोग से देव मंदिर गई।
तो वहां उन तीनों की मुलाकात ऋषि सांडिल्य से हुई। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए हैं, और उनकी माता को भी ग्रह ने अपना भोजन बना लिया है। ऋषि सांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। तो ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बातचीत करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो वह कन्या अपने पिता के साथ आई और अपने पिता को बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवा दिया। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः अपना आधिपत्य प्राप्त कर लिया। फिर वहां अपनी पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह अपनी माँ और अपने भाई को आदर के साथ ले गया और वहीं पर रखने लगा। इस तरह प्रदोष व्रत करने से उन तीनों के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत करने का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व और भी बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार सारे लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष यह व्रत दोनों करते हैं और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट, पाप और दोष दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी प्रदोष व्रत रखें तो प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। दूसरी कहानी सुनते हैं बेलपत्र की, जो स्कंद पुराण में वर्णित है। एक बार माता पार्वती जी के पसीने की बूंदें मंदराचल पर्वत पर गिर गई और उससे बेल का पेड़ निकल आया। माना जाता है कि माता पार्वती के पसीने से बेल के पेड़ की उत्पत्ति हुई और इस पेड़ में माता पार्वती के सारे रूप बसते हैं। बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा का स्वरूप है, इसके तनों में महेश्वरी का स्वरूप है और पत्तियों में माँ पार्वती स्वयं रहती है। फलों में कात्यायनी स्वरूप व फूलों में गौरी स्वरूप निवास करता है। इस सभी स्वरूपों के अलावा माँ लक्ष्मी का रूप समस्त वृक्ष में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता है तो वह सावन के महीने में पूरी श्रद्धा से बेलपत्र के मूल भाग की पूजा करे और उसमें जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। नारद जी ने एक बार भगवान भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा कि आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और उत्तम उपाय क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको प्रिय क्या है। तो नारद जी की बात सुनकर शिव जी बोले कि हे नारद, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे अधिक प्रिय है। जो भी श्रद्धा भाव से सच्चे मन से याद करता है तो मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ कि मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत ही प्रिय हैं। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ से ऐसे वचन सुनकर नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती जी की वंदना करके अपने लोक को लौट गए। उनके जाने के पश्चात पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे प्रभु, मेरी यह जानने की बड़ी ही इच्छा है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों हैं। कृपया करके आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। तो पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले कि हे पार्वती, बेल के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसके त्रिपत्र यानी कि 3 पत्ते होते हैं जुड़े हुए, वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेलपत्र को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझें, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का समस्त स्वरूप है।
स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बेलपत्र के रूप में जन्म लिया था। तो पार्वती जी ने जैसे ही यह सुना तो वो तो कौतूहल में पड़ गई और पूछा कि देवी लक्ष्मी ने आखिर बेल वृक्ष का रूप क्यों लिया। आप यह कथा मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मैं आज सुनने की बहुत ही इच्छुक हूँ। तो भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की और कहा कि हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया था। उसके स्वरूप मेरे अनुग्रह से वाग देवी सबकी प्रिय हो गई और वह भगवान विष्णु की प्रिय भी बन गई। वाग देवी मेरे प्रभाव से ही भगवान विष्णु को प्रिय हुई थी, लेकिन यह बात लक्ष्मी जी को नहीं भाई और लक्ष्मी देवी अति चिंतित और दुखी होकर भगवान से रुष्ट होकर परम उत्तम श्रीशैल पर्वत पर चली गई और वहां जाकर उन्होंने मेरे लिंग विग्रह की बहुत ही कड़ी तपस्या शुरू कर दी। इस तरह लक्ष्मी जी तपस्या करते करते कुछ समय बाद मेरे लिंग विग्रह से थोड़ी ही दूरी पर एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया और अपने पत्तर और फूलों द्वारा मेरा निरंतर पूजन करने लगी। इस तरह उन्होंने करोड़ों वर्षों तक मेरी आराधना की, अतः मेरा अनुग्रह उन्हें प्राप्त हुआ। तो मैंने प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी से वरदान मांगने को कहा। तो लक्ष्मी जी यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गई, परंतु लक्ष्मी जी ने मुझे कहा कि जो आपकी वजह से भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय में वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह तुरंत समाप्त हो जाए। तो मैंने लक्ष्मी जी की बात सुनकर उन्हें समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अलावा किसी के लिए प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति तो उनके मन में श्रद्धा मात्र है, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और वे पुनः श्री हरि विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार से दूर हुआ था। इसी कारण हरिप्रिया उस वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। बेलपत्र मुझे इसी कारण बहुत ही प्रिय है। मैं हमेशा बेल वृक्ष का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल वृक्ष को सदा सर्व तीर्थ में और सर्व देव में मानना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। बेलपत्र, बेल फूल, बेल वृक्ष अथवा बेल काष्ठ के चंदन से जो मेरी पूजा करता है वह भक्त मेरा सबसे प्रिय होता है। बेल वृक्ष को शिव के समान ही समझना चाहिए, वह मेरा ही शरीर है। जो बेल पत्थर पर चंदन से मेरा नाम लिखकर मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करता हूँ और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूँ, जिससे वो समस्त सुखों को भोग कर अंत में मेरे लोक में स्थान प्राप्त करता है। उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है। बेलपत्र की पूजा करने वाला व्यक्ति सदा सर्वदा सुखी रहता है। तीसरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के ऊपर भारी संकट आ गया। जब वह खुद से उस संकट का समाधान नहीं निकाल पाए तो वो भगवान शिव के पास मदद मांगने के लिए आई। भगवान शिव ने गणेश जी और कार्तिकेय से संकट का समाधान करने के लिए कहा, तो दोनों भाइयों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताया। तो इस प्रकार शिव जी दुविधा में आ गए। उन्होंने कहा कि अब इसके लिए तो कोई समाधान निकालना होगा। इन दोनों में से किसी एक को देवी देवताओं के ऊपर आए हुए संकट को दूर करने के लिए चुनना होगा। तो सोचते सोचते शिव जी भगवान ने कहा कि पृथ्वी का चक्कर लगाकर जो सबसे पहले मेरे पास आएगा वही देवी देवताओं की समस्या का समाधान करने के लिए जाएगा। तो यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय बिना किसी देरी किए अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गई। लेकिन गणेश जी तो वहीं खड़े रहे और सोचने लगे कि मेरे पास तो मूषक की सवारी है, जिसका मोर से पहले परिक्रमा करके आना संभव नहीं था। तब उन्होंने बड़ी चतुराई से पृथ्वी का चक्कर ना लगाकर अपने स्थान पर खड़े होकर माता पार्वती और भगवान शिव की साथ परिक्रमा की और वहां पर बैठ गए। जब महादेव ने गणेश जी से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो गणेश जी बोले कि माता पिता के चरणों में ही पूरा संसार होता है, इसी वजह से मैंने आपकी परिक्रमा की है। यह सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए
उन्होंने देवताओं का संकट दूर करने के लिए गणेश जी को चुना। इसी के साथ भगवान शिव ने गणेश जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी संकट चतुर्थी के दिन गणेश पूजन करके चंद्रमा को जल अर्पित करेगा और तुम्हारी कथा सुनेगा, उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे, साथ ही पाप का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। अब सुनेंगे 12 मासी चौथ की कहानी, जो हर संकट चौथ व्रत में अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी कोई भी व्रत या पूजा पाठ हो, हमें अवश्य सुननी चाहिए। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के वहां से तोड़ लिए। फिर अचानक से गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ के यहाँ चोरी कर ली, क्योंकि मैंने पूछा तो है नहीं। तो गणेश जी सेठ जी के घर गए और नौकरी पर रखने को बोला, तो सेठ जी ने उसे नौकरी पर रख लिया। तो गणेश जी बोले कि मैं 12 साल तक आपके यहाँ नौकरी करूंगा। तो सेठ जी ने कहा ठीक है। तो ऐसा करके गणेश जी वहां नौकरी करने लगे। तो एक दिन गणेश जी देखते हैं कि सेठानी राख से हाथ धो रही थी। तो जैसे ही वो राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर भी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने पर लक्ष्मी आती है। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठ जी ने गणेश से कहा कि सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो गणेश जी सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चले गए। सेठानी किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी, तो गणेश जी ने तो उनका हाथ पकड़ा और आगे ले गई और डुबकी लगवाकर वापिस ले आई। तो घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने मेरी इज्जत नहीं रखी, इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीट कर पानी में आगे ले गई। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा, क्यों भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी ने कहा कि सेठ जी, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, जब नहाने के लिए चली ही गई तो अच्छे पानी से नहाना चाहिए, तो मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर लाया था। इससे ये अगले जन्म में बहुत बड़े राजा की रानी और राजपाट मिलेगा। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। तो सेठ जी ने गणेश जी को कहा कि तुम जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। तो गणेश जी सेठानी को बुलाने अंदर गए। तो सेठानी तैयार हो रही थी। तैयार होके सेठानी ने काली चुनरी ओढ़ ली और गणेश जी के साथ चलने लगी। तो गणेश जी ने तो चुनरी उतारी और फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। तो सेठानी नाराज होकर सो गई। उधर हवन पर इंतजार करते करते काफी देर हो चुकी थी। तो सेठ जी खड़े होकर गए कि देखता हूँ क्या बात हुई, सेठानी आई नहीं। अंदर जाकर देखा तो सेठानी तो सो रही थी। तो सेठ जी ने पूछा कि तुम हवन में आई नहीं, क्या बात है। तो सेठानी ने कहा कि गणेश जी ने मेरी चुनरी फाड़ दी, आज तो इसने हद ही कर दी। तो सेठ जी ने गणेश जी को बुलाकर खूब डांटा और कहा कि तुम बदमाशी बहुत करते हो। तो गणेश जी ने कहा, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते, इसीलिए मैंने लाल वस्त्र पहनने को कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो समझदार। तो एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे। तो पंडित जी ने कहा कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करेंगे। तो गणेश जी बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपकी पूजा हो जाएगी और आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। तो यह सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि आज तक तो ठीक था कि तुम सेठानी से ही मजाक करते थे, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी को देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। दोनों ने गणेश जी की पूजा की और जैसे ही पूजा समाप्त हुई गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। तो यह सब कुछ देख सेठ और सेठानी को बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास इतने समय से गणेश जी रह रहे थे और हमें पता ही नहीं चला और हमने अनजाने में उनसे कितना काम करवाया और ना जाने कितनी डांट लगाई। तो उसी रात गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि सेठ जी, आपके खेत से मैंने 12 दाने अनाज के तोड़े थे, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके 12 साल तक नौकरी की है।
अब तो सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई, पुत्रवान हो गए, सारे सुखों से समृद्ध हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने सेठ और सेठानी को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और सारे परिवार को देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा सवा सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा भी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा। तो वो खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किन के मन में लालच है। तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान किया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट, तीवल, साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। हे भोलेनाथ, कहानी कहने में अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। तो ये थी सोम प्रदोष व्रत कथा। कथा समाप्त होने पर कमेंट बॉक्स में जय हो भोलेनाथ की अवश्य लिखना। कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। आपका जीवन मंगलमय हो, आप सदा सर्वदा सुखी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।